सुदामा जी इसलिए दरिद्री हो गए, इसलिए गरीब हो गए क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के चने चुरा के खाए थे। तो आज उस गुरुकुल की भी नित्य की परंपरा थी, नित्य 2 शिष्य जाते थे, वन से जाकर के समिधा लेकर के आते थे। आज कृष्ण और सुदामा की बारी थी। आज कृष्ण सुदामा को जाना था कहाँ? वन में। वन से जाकर के समिधा अर्थात लकड़ी लेकर के आनी थी। और उसी उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण रहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिनका नित्य का नियम है कि 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। 5 घर में जो भिक्षा मिल गई उसे पा लेते हैं, और यदि नहीं मिलती है तो 6वें घर में नहीं जाते हैं। आज 2 दिन निकल गए हैं, भिक्षा नहीं मिली। तीसरे दिन सायंकाल के समय एक घर से 2 मुट्ठी चने मिल गए। रात्रि में एक चोर आया उस कुटिया में, चारों ओर देखा, कहीं कुछ मिला नहीं। जब जाने लगा तो दृष्टि पड़ी, भगवान जी के पास एक पोटली रखी हुई है। चोर सोचने लगा जरूर ब्राह्मण है, इसने जरूर भगवान जी के पास धन रखा होगा। तो जैसे ही पोटली उठाई, वो ब्राह्मण देवता की नींद खुल गई। चोर भागा, ब्राह्मण भी पीछे पीछे भागे, पूरे उज्जैनी नगरी के लोग पीछे पीछे भागने लगे। समझ गया चोर कि बचूंगा नहीं, परंतु सबसे पहले चोरी का माल ठिकाने लगाऊं। तो जिस मार्ग से वह दौड़ रहा है, जिस मार्ग से जा रहा है, उसी मार्ग में सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। उसी आश्रम में वह पोटली उसने फेंक दी, भाग गया, हाथ ना आया। उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। वहाँ पर उस ब्राह्मण ने श्राप दिया, मैं इन चनों को श्राप देता हूँ, जो भी खाएगा दरिद्री हो जाएगा, जो भी खाएगा गरीब हो जाएगा। और वह श्रापित चने कहाँ पड़े हैं? गुरुकुल के द्वार पर। परंतु वहाँ सुदामा बचपन से ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही हाथ में वह शापित चने आए, सुदामा जी समझ गए इसे जो भी खाएगा गरीब हो जाएगा। मैं भले ही गरीब हो जाऊं, पर मेरा सखा गरीब नहीं होना चाहिए। तो वहाँ सखा धर्म का पालन करने के लिए वहाँ चुपचाप से पेड़ के ऊपर सुदामा ने इसलिए चने खाए।